ये कहानी फ्यूचर की है, जब इंसानियत पृथ्वी से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और सूरज ढलते ही उन्हें खुद को घर के अंदर बंद करना पड़ता है और दरवाजे खिड़की को भी कस के बंद करना पड़ता है, क्योंकि रात में कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो इंसानों को खाना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से इंसानियत विलुप्त होने वाली है। पर कैसे कुछ लोग उन मॉन्स्टर से लड़ेंगे, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब आते हैं हमारी मूवी की स्टोरी पर। कहानी की शुरुआत होती है एक उजाड़ से जगह को दिखाते हुए, जहां हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वहां एक आदमी भी मरा हुआ था। पॉल उस आदमी का सारा सामान चुराकर भागने लगता है। वो बहुत तेज भागता है और बैकग्राउंड में कहीं दूर से गोली चलने और बम धमाके की आवाज आ रही थी। वो इलाका पूरा वॉर जोन का था और मिसाइल से छोड़े जा रहे थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पॉल दूर से अपने शहर को जलते हुए देख रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद पॉल को एक जगह दो छोटे जुड़वा बच्चे मिलते हैं और पॉल उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेता है। अब कहानी जाती है 15 साल बाद और हम पॉल और उसके दोनों बेटों को देखते हैं, जिनका नाम है जोसेफ और थॉमस, और उनके साथ उनका एक कुत्ता भी रहता है। वो सभी शहर से दूर एक वीरान जगह पर रहते थे, जहाँ उन्हें किसी से भी कोई खतरा ना हो। रात होने को है और पॉल बाहर खड़े किसी को देख रहा था। तभी वहाँ पर भागते हुए उसका बेटा थॉमस आ जाता है और पॉल उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम इतने लेट क्यों हो गए। दोनों भागते हुए अपने घर के अंदर आते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घर को बंद करने लगते हैं, मतलब कि खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं और अंदर से बड़े बड़े लॉक्स लगा दिए जाते हैं। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहानी के साथ आपको पता चल ही जाएगा। सब कुछ हो जाने के बाद पॉल अपने दोनों बेटे से पूछता है, क्या हम सुरक्षित हैं अंदर? और दोनों कहते हैं हाँ। उसके बाद तीनों डिनर करने के लिए बैठते हैं और वहाँ पर पॉल थॉमस को कह देता है कि अगली बार से तुम अगर लेट हुए तो मैं तुम्हें लिमिट के बाहर जाने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं मिस रोज की मदद कर रहा था, मगर पॉल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकते हैं और लड़ने लगते हैं और पॉल उन दोनों को बहुत डांटता है और पूछता है कि तुम लोग अभी भी बच्चे हो क्या, आदमी कब बनोगे। इसके बाद थॉमस बुक पढ़ रहा था और उसके बाद वो चला जाता है जोसेफ के साथ चेस खेलने के लिए और उसके पिता उन दोनों को देख रहे थे। तभी उनका कुत्ता अचानक से लकड़ी कुरेदने लगता है और उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, कोई चीज दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। सभी लोग डर गए थे। पॉल और थॉमस दरवाजे को कस के पकड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद दरवाजा पीटना बंद हो जाता है, लेकिन तभी फिर से कोई दरवाजा पीटने लगता है। फिर आवाजें बंद हो जाती हैं और पॉल अपने लड़कों से कहता है कि कल हमें दरवाजे को डबल चेक करना होगा। जोसेफ हम दोनों को बताने लगता है कि मैंने काउंट किया कि दरवाजे को कितनी बार पीटा गया। 3 बार ऐसा लगता है जैसे पहली बार उसने चेक करने के लिए दरवाजा पीटा, दूसरी बार दरवाजा तोड़ने के लिए, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तो तीसरी बार उसने फ्रस्ट्रेट होकर दरवाजे को 1 बार पीटा। अगली सुबह वो लोग दरवाजे को चेक करते हैं तो दरवाजे का बहुत बुरा हाल था, जैसे कि बड़े बड़े नाखूनों से स्क्रैच किया गया हो। उसके बाद तीनों बाप बेटे बाहर मिलकर काम करने लगते हैं और गिरे हुए पेड़ को हटाते हैं और लकड़ी काटते हैं। जोसेफ ड्राइंग कर रहा था और उसके पापा उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने यहाँ बनाया क्या है। जोसेफ ने खुद का एक गाड़ी बनाया था और कहता है कि बाहर जो भी है मैं उससे डरना नहीं चाहता। जोसेफ ने कागज में लिखा था कि वो मॉन्स्टर जो भी हैं वो अर्थ के पॉल्यूशन को मिटाने के लिए आए थे और इंसानियत को भी। मगर पॉल अपने बेटे को समझाता है कि पृथ्वी की हालत अभी ठीक है, एटमॉस्फेयर साफ हो चुका है, हमारे अलावा बहुत लोग हैं जो अभी जिंदा हैं। पॉल अपने बेटे की बंद पड़ी गाड़ी में कुछ बदलाव करता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो तीनों गाड़ी को टेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं और पॉल जोसेफ को गाड़ी चलाना सिखा रहा था और उसे गाइड कर रहा था, लेकिन पीछे बैठा थॉमस कह रहा होता है कि ये लड़का गाड़ी ठोक देगा। पॉल थॉमस से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ नदी किनारे जाओ और गाड़ी के लिए पुर्जे लेकर आ जाओ और मिस रोज के फार्म में कल चले जाना। थॉमस काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई को पसंद ही नहीं करता था। अब रास्ते में दोनों झगड़ रहे होते हैं और जोसेफ अपने भाई से कह देता है कि तुम चाहो तो जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। थॉमस वहाँ से चला जाता है और कहता है कि सूरज ढलने से पहले हम लोग यहीं मिलेंगे। फिर वो बाउंड्री क्रॉस करके चला जाता है। थॉमस रोज के घर पर पहुंचता है और वहाँ रोज का पति भी था और थॉमस कहता है कि कल जो काम मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। वहाँ पर वो पानी पीने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर रोज की बेटी शार्लेट मिलती है। दोनों बातें करने लगते हैं। थॉमस कहता है कि मैं भेड़ बकरियों के लिए पिंजरा बनाने के लिए आया हूँ, मगर शार्लेट कहती है कि मेरे पापा ने वो काम कर दिया। थॉमस अब वहाँ से जाने वाला था और शार्लेट उसे कहती है कि तुम्हें एक और काम करना है। पॉल अपने घर के दरवाजे को फिक्स करता है और जोसेफ नदी के किनारे एक बड़े से मोटर के पास आता है अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे ढूंढने, मगर वहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे जिससे बचकर वो भागने लगता है। काम का बहाना देकर शार्लेट थॉमस के साथ वक्त बिताने लगती है।
वो कहती है कि मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, मेरे लिए यही लिमिट है। उसके बाद वो लोग दुनिया के अंत के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोनों काफी हंसी मजाक करने लगते हैं, लेकिन जाने का समय हो गया था और दोनों फिर से कल मिलने का प्लान करते हैं। मगर जाने से पहले शार्लेट थॉमस को गले लगा लेती है। उसके बाद थॉमस अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जोसेफ अपने घर के लिए निकलने वाला था और वो देखता है कि सूरज ढलने वाला है। पॉल अपने बेटों का इंतजार कर रहा था। जोसेफ का गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, पर आखिर में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वही थॉमस जंगल के रास्ते दौड़ते हुए अपने भाई से मिलने आ रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब जोसेफ कुछ समय अपने भाई का इंतजार करने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन पॉल से पता चलता है कि उसका भाई तो घर पहुंचा ही नहीं। पॉल जोसेफ से कहता है कि तुम दरवाजा लॉक कर लो, आज तुम्हें घर में अकेले ही रहना होगा, मैं कल सुबह तुम्हारे भाई को लेकर आ जाऊंगा। वो दरवाजे को लॉक करके चला जाता है और फिर हम थॉमस को देखते हैं, जिसे जंगल में एक बड़े से गड्ढे के नीचे होश आता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ऊपर कैसे जाना था उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पॉल अपने कुत्ते के साथ थॉमस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जंगल में हर जगह उसे ढूंढने लगता है। थॉमस एक लाइट को लेकर गड्ढे के अंदर जाने लगता है और तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है, जिसके चिल्लाने की आवाज पॉल सुन लेता है। पॉल किसी तरह अपने बेटे को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं नीचे आने का रास्ता ढूंढता हूँ। कुछ समय के बाद पॉल गुफा के अंदर आ जाता है और अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है कि सुबह होने तक हमें यहीं पर रहना चाहिए। वो लोग वहां आग जलाकर बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जोसेफ, जो घर पर अकेला था, उसकी आंख लग गई थी और तभी एक क्रिएचर दरवाजे के छेद से अपना बड़ा सा हाथ अंदर डालता है और अपना लंबा नाखून निकाल लेता है। फिर वो क्रिएचर अंदर से दरवाजे को खोल लेता है और घर के अंदर घुस जाता है। आवाज सुनकर जोसेफ तुरंत एक पिंजरे को उसके ऊपर गिरा देता है और वो क्रिएचर को कैद कर लेता है। गुफा के अंदर पॉल और थॉमस आवाज सुन रहे थे। वो अपने मशाल से क्रिएचर को देखने की कोशिश करता है, मगर क्रिएचर उसका मशाल बुझा देते हैं। नीचे की तरफ से क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर पॉल एक जोर का धमाका करता है और जोसेफ देखता है कि सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके पापा पॉल और उसके भाई थॉमस का कोई अता पता नहीं था। वो अपना गाड़ी लेकर निकल जाता है उन दोनों को ढूंढने जंगल की तरफ, और जंगल पहुंचकर उसे उसका कुत्ता दिख जाता है और उसका कुत्ता उसे थॉमस तक लेकर जाता है। थॉमस तो ठीक था, लेकिन पॉल की हालत बम धमाके की वजह से खराब है। इसके बाद दोनों अपने पिता गाड़ी में बैठाकर घर पहुंचते हैं और उन्हें उनके बिस्तर में सुला देते हैं। थॉमस काफी डरा हुआ था कि उनके पिता को कुछ हो न जाए। थॉमस अपने कमरे में जाकर काफी गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि कहीं न कहीं जो हुआ उसमें उसकी ही गलती है। तभी पिंजरे में से आवाज आने लगती है और जोसेफ कहता है कि इसको मत छूना, मैंने उस क्रीचर में से एक को पकड़ लिया। थॉमस पिंजरे से कपड़ा हटाने लगता है, लेकिन जोसेफ मना करता है कि ऐसा मत करो, सूरज की रोशनी उन्हें तकलीफ देती है। अपने पिता की देखभाल करते हुए दोनों मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे और थॉमस कहता है कि हम दोनों ने काफी सारे मॉन्स्टर को मार डाला और मिस रोज के घर की तरफ मॉन्स्टर जाते ही नहीं। जोसेफ अपने भाई से पूछता है कि क्या सच में तुमने उन सारे मॉन्स्टर को मार डाला, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वो अपने भाई थॉमस को अपने कमरे में ले आता है और कहता है उस मॉन्स्टर को मार दो। थॉमस मान जाता है, मगर जोसेफ बाद में कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें ये पिंजरा खोलने दूंगा। मगर दोनों भाई फिर से लड़ने लगते हैं और उस पिंजरे में से जानवर बाहर निकल आता है, जो सूरज की रोशनी से बचकर बिस्तर के नीचे चला जाता है और फिर छुप जाता है। लेकिन उस क्रिएचर की आवाज सुनकर कुत्ता अंदर आ जाता है और अपने कुत्ते को बचाने के लिए दोनों भाई उस क्रिएचर को मार डालते हैं और उसे काट डालते हैं। अब दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या हम इस क्रिएचर को खा सकते हैं। इसके बाद जोसेफ उस क्रिएचर को काटने लगता है और थॉमस अपने भाई से कहता है कि हमें अपने पापा को रोज के फार्म में लेकर जाना चाहिए, उनके पास दवाई है, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। जोसेफ कहता है कि वो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन में लोग खुद के बारे में सोचते हैं, ना कि दूसरों के बारे में। मगर थॉमस जिद करने लगता है। इसके बाद वो लोग अपने पापा को लेकर रोज के फार्म पहुंच जाते हैं और थॉमस रोज से मदद मांगता है कि कल रात एक हादसा हो गया और मुझे बचाने के चक्कर में मेरे पापा का यह हाल हो गया, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। मगर रोज मना कर देती है और कहती है तुम्हारे पापा बहुत घायल हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर शार्लेट कहती है कि हमारे पास जगह तो है, हम इन्हें रख सकते हैं हमारे पास, और दवाई भी है। मगर उसकी माँ रोज मना कर देती है और उसका मुंह बंद कर देती है। रोज थॉमस से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी और मदद नहीं कर सकते। जोसेफ जाने लगता है और थॉमस भी उसके पीछे पीछे आता है, मगर जोसेफ उसे ताना मारने लगता है कि तुम तो यहाँ आना चाहते थे, क्या हुआ, जाओ उनके साथ रहो। वो अपने भाई पर गुस्सा करने लगता है कि तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते रहते हो, डैड कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी जो हालत हुई थी वो तुम्हारी वजह से हुई है। फिर दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है और थॉमस अपने भाई का गला दबाने लगता है।
लगता है, मगर शार्लेट चिल्लाती है, इसलिए थॉमस रुक जाता है। जोसेफ थॉमस को वहीं छोड़कर अपने पापा को लेकर वहां से चला जाता है। रोज का पति थॉमस से माफी मांगता है। इसके बाद शार्लेट थॉमस को उसके कमरे में ले जाती है और उसे खाने के लिए खाना देती है, मगर वो खा ही नहीं रहा था। शार्लेट के कहने पर वो थोड़ा सा खाता है और शार्लेट उसे उसके कमरे में लेकर आती है और बहुत समय के बाद अब वो अपना चेहरा आईने पर देखता है। थॉमस काफी ज्यादा नर्वस था अपने भाई और अपने पिता को लेकर। शार्लेट उससे बातें करती रहती है उसका मन हल्का करने के लिए। थॉमस कहता है कि तुमसे बात करके मुझे काफी खुशी होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी शार्लेट के पापा कमरे में आ जाते हैं और ये देखकर अपनी बेटी को डांटने लगते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। जोसेफ अपने पिता को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जोसेफ को लग रहा था जैसे उसके घर में कोई तो घुसा था, जैसे कि क्रिएचर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। शार्लेट थॉमस को किचन में देख लेती है जो दवाई ढूंढ रहा था और थॉमस कहता है कि मैं यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा। शार्लेट के पापा उनकी बातें सुन रहे थे। थॉमस शार्लेट से कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो मेरे पिता मर जाएंगे। शार्लेट उसे दवाई दे देती है और थॉमस वादा करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा। थॉमस घर जाने लगता है, मगर शार्लेट के पापा उसे रोक लेते हैं और यहाँ से जाने नहीं देते। थॉमस भीख मांगता है कि उसे जाने दे, उसके पास समय नहीं है, मगर वो थॉमस को वापस आने को बोलता है। और जोसेफ अपने घर पर सारे दरवाजे लॉक कर रहा था क्योंकि अंधेरा होने को था, मगर उसके घर का फर्श टूट जाता है और शायद क्रिएचर्स अंदर से आने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ रोज के घर में सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं। रोज के फार्म में काम करने वाले लोग थॉमस को चोरी करने की सजा दे रहे थे। वो लोग उसे गोली मार देने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो आदमी गोली चलाने वाला था वो जमीन अंदर धंस जाता है और वहाँ से क्रिएचर अंदर घुस जाता है। ये देखकर रोज और उसके पति की नींद खुल जाती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये शोर कैसा था। तभी उनके कमरे में क्रिएचर घुस जाता है और रोज और उसके पति पर हमला करने लगता है। वो उसके पति को मार डालता है और रोज जैसे ही बाहर निकलती है अपनी बेटी के कमरे में जाने के लिए, तभी क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और बड़े ही भयानक तरीके से वो रोज पर हमला करके उसे मार डालता है। आवाज सुनने के बाद शार्लेट कमरे से बाहर निकलती है तो उसे फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वो बाथरूम में क्रिएचर को देखती है जो उसकी माँ को खा रहा था। दूसरी तरफ जहाँ पर थॉमस कैद था वहाँ पर भी क्रिएचर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। थॉमस किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और क्रिएचर उसके सामने आ जाता है, मगर शार्लेट उस क्रिएचर को मार डाल और थॉमस को लेकर वहाँ से निकलती है। थॉमस जाने से पहले दवाई ले लेता है और वो बाहर आता है तो सब कुछ खत्म हो चुका था। शार्लेट उसे कहती है कि कोई नहीं बचा, सब लोग मर चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। जोसेफ अपने घर पर देखता है कि उसके पिता की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी घर पर आवाज होने लगती है और वो एक हथौड़ा उठाकर देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी दरवाजे पर उसका भाई थॉमस आ जाता है। थॉमस और शार्लेट दोनों अंदर आते हैं और जोसेफ अपने भाई से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। वो तीनों वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन शार्लेट सदमे में थी क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे गए। थॉमस अपने पापा के लिए दवाई लेकर आया था और जोसेफ पूछता है कि कोई जिंदा बचा, मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं। थॉमस अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और जोसेफ कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा। तभी पॉल को होश आ जाता है और उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। जोसेफ उन्हें बता देता है कि क्रिएचर जमीन के नीचे से घर के अंदर आ जाएंगे, भागने का कोई रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि तुम लोगों को लड़ना होगा। इसके बाद तीनों गैरेज में आते हैं और कुछ सामान इकट्ठा करने लगते हैं और एक बड़ा सा बक्सा खाली करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें क्रिएचर से भागना नहीं है बल्कि उनसे लड़ना है। तभी उनका कुत्ता भौंकने लगता है और वो लोग जल्दी से बक्से को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजा बंद कर रहे थे तभी क्रिएचर जमीन के नीचे से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। जोसेफ अपने कमरे में एक छोटा सा बम रख देता है और जहाँ पर पॉल लेटा हुआ था वहाँ पर भी एक क्रिएचर आ जाता है। दूसरी तरफ जहाँ थॉमस और शार्लेट होते हैं वहाँ पर भी मॉन्स्टर आने लगते हैं। वो लोग दो मॉन्स्टर को मार देते हैं और ऊपर की तरफ भागते हैं। तभी पॉल उठ खड़ा होता है और शार्लेट से बंदूक ले लेता है और क्रिएचर पर गोली चलाने लगता है। जोसेफ ने एक ट्रैप सेट किया हुआ था, मगर इसी बीच वो क्रिएचर ऊपर आ जाते हैं और पॉल अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए खुद को घर में बंद कर लेता है और उसे समझ आ गया था कि उसके दोनों बेटे खुद को जिंदा रखने के काबिल बन चुके हैं। जोसेफ ने जो बम लगाया था उसमें आग लग जाती है। थॉमस अपने पापा को नहीं छोड़ना चाहता था, मगर वो अपने भाई से कहता है कि हमें चलना होगा। जोसेफ, थॉमस और शार्लेट बड़े से बक्से के अंदर छुप जाते हैं और जैसे ही बम फटता है सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और पूरा घर बर्बाद हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। उनके पिता भी मारे गए। फिर तीनों बाहर निकलते हैं और दोनों लड़के अपने पिता को ढूंढ रहे थे। इतने में क्रिएचर जाग जाता है और बाहर निकलने लगता है। फिर वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और इस बार थॉमस गाड़ी चलाता है और उसका भाई उसे गाइड कर रहा था। अभी भी एक क्रिएचर उनके पीछे था और शार्लेट उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है
और उनकी नजर जाती है आसमान पर, जहां सितारे चमक रहे थे। और ये नजारा उनके लिए काफी नया था, क्योंकि रात के समय वो लोग बाहर निकलते ही नहीं थे। अब सुबह हो जाती है और गाड़ी खराब हो जाने को लेकर थॉमस अपने भाई से कहता है कि तुम इसे फिर से बना लोगे, मगर जोसेफ कहता है कि मैं कुछ नया बनाऊंगा। वो लोग शार्लेट के घर के पास आ चुके थे, जहाँ शार्लेट अपने डैड का लाइटर उठाती है और अपने डैड को फेयरवेल देती है, जहाँ पर तीनों काफी इमोशनल हो गए थे। थॉमस और जोसेफ भी काफी दुखी थे, क्योंकि उनके पिता पॉल नहीं रहे। अब वो तीनों पहाड़ी के ऊपर जाने का प्लान कर रहे थे, जहाँ कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं। मगर शार्लेट कहती है कि कल रात जो भी हुआ, क्या कोई जिंदा होगा? मगर वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई जिंदा तो जरूर होगा, क्योंकि वो तीनों तो जिंदा बच गए। जिस पर शार्लेट मुस्कुराते हुए कहती है कि ज्यादातर क्रिएचर तो मैंने मारा, तुम दोनों ने तो सिर्फ अपना घर उड़ा दिया। ये सुनकर जोसेफ अपने भाई से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी कूल है। इसके बाद वो तीनों निकल जाते हैं बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।